हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड सिपर। तो आज हम बात करेंगे एक डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। ये स्ट्रैटेजी आपको डे ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ करनी है। तो शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इंडिकेटर पाइवट्स पॉइंट, दूसरा इंडिकेटर है वीवेप और तीसरा इंडिकेटर स्टॉच RSI। मैं सबसे पहले आपको तीनों इंडिकेटर की सेटिंग्स बता देता हूँ, फिर इन तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं बताता हूँ, और क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला इंडिकेटर की जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा वीवेप इंडिकेटर की। वीवेप इंडिकेटर आपको यूज़ करना, सबसे पहले वीवेप इंडिकेटर की आप सेटिंग देखोगे तो यहाँ पर आप सेटिंग कर लेना, सिर्फ वीवेप यहाँ से सिलेक्ट करना है और बाकी के जितने भी बैंड है ये सबको आपको अनटिक कर देना है और बाकी किसी को यूज़ नहीं करना है। इनपुट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेशन ही रहने देना है और ये बैंडविड्थ मल्टीप्लाई ये बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग है वही रहने देना है। ये है वीवेप की सेटिंग। तो दूसरी सेटिंग है हमारी स्टॉच RSI की। तो अगर मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, ये सारे बैंड्स ऐसा ही रहेंगे। और तीसरी जो सेटिंग है, आपको यहाँ पे पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाना है, इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे पाइवट पॉइंट सर्च करना है। सारे इंडिकेटर जो मैंने बताया उसको सबको आप यहाँ सर्च करना है। अब यहाँ पे पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड मुझे दिख जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी लाइंस आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी। अब ये तीनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी, कब लॉन्ग लेना, कब शॉर्ट लेना। ये देखिए, मैं अभी करंटली BTC के चार्ट पे हूँ। मैंने यहाँ पे पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया और मैं करंटली 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हूँ। ये है वीवेप की लाइन आपको जो दिख रही है पूरी, और ये स्टॉच RSI इंडिकेटर हमने लगा लिया। अब देखिए कैसे पहला जो है, इसमें याद रखिएगा इस इंडिकेटर में आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके ये आपको ट्रेड लेना। पहला है कि जब भी वीवेप इसको क्रॉस करेगा किसी भी कैंडल को, जब भी वीवेप की लाइन जब क्रॉस करेगा किसी कैंडल को, ये पहला पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट पाइवट अगर सबसे पहले इसको जब ब्रेक करेगा तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन पाइवट पॉइंट्स को सपोर्ट बनाना चाहिए इसको। ये इसने करंटली इसको सपोर्ट भी बना लिया है। तीसरी कंडीशन ये बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए। याद रखिएगा जो ब्लू लाइन है फास्ट लाइन होती है, जब भी ये क्रॉस करता है तो बुलिश क्रॉसओवर रहता है। तो आपने यहाँ पे देखोगे कि बुलिश क्रॉसओवर तो हो गया था, इसको भी इसने क्रॉस कर लिया था और आगे जाके इसने पाइवट पॉइंट को भी सपोर्ट बना लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से हमको दिया है। तो याद रखिए तीनों इंडिकेटर की कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले वीवेप का क्रॉस आपको याद रखना है, उसके बाद बुलिश क्रॉस होना चाहिए स्टॉच RSI पे, तीसरा कि ये पाइवट पॉइंट्स का सपोर्ट बनाना चाहिए। सेम कंडीशन आप शॉर्ट ट्रेड के लिए भी रख लेना, जहाँ पे अगर ऑरेंज लाइन क्रॉस होती है और ये नीचे की साइड पे क्लोज होता है, ये ब्रेक करता है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, और वीवेप की साइड नीचे की साइड क्रॉस होती है, तो आपको वो ट्रेड लेना। तो ये है 3 इंडिकेटर। ये स्ट्रेटेजी को आप अदर इंडिकेटर के साथ भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो और एक्यूरेट बनाने के लिए, जैसे वॉल्यूम हो गया, RSI हो गया, जो भी आपको ऑलरेडी पता है। बट करंटली प्राइमरी ये 3 इंडिकेटर है जो कि स्ट्रेटेजी में काफ़ी हद तक अच्छे से काम करती है। तो जाइए और इसको बैक टेस्ट कीजिए और छोटे छोटे अमाउंट का ट्रेड लेके इसको और एक्यूरेट बनाने की कोशिश कीजिए और आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।